एपिसोड 143 प्यार के पंछी। इतना कहते ही विक्की ने फ़ोन रख दिया और वही कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखे फाइल को पढ़ने लगा। उसे उस फाइल में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो वो वही रखे किताबों को देखने लगा। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे एक पेपर पर गई जो ऐसे ही वहाँ रखी थी। पहले तो उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके दिमाग में अचानक से कोई बात हिट करी कि कोई इस तरह से इतने बड़े पेपर को क्यों रखेगा। तभी उसने वो पेपर निकाल लिया और देखने लगा। उसे उस पेपर में कुछ दिखाई नहीं दिया, वो बिल्कुल सादा पेपर था। लेकिन थोड़ी देर गौर से देखने के बाद विक्की के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने झट से उस कमरे की लाइट ऑफ की और अपने फ़ोन के टॉर्च से उस पेपर के नीचे से उस पर रोशनी डाली तो उस पेपर पर एक ब्लूप्रिंट दिखाई दिया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये कहाँ का ब्लूप्रिंट है, पर एक दो बार देखने पर उसे समझ आ गया कि ये इसी सीक्रेट बेस का ब्लूप्रिंट है। विक्की ने झट से उस नक्शे को देखा और कुछ ही देर में उसे उस ब्लूप्रिंट के जरिए उस सीक्रेट बेस का कोना कोना याद हो गया। अब अगर वो चाहे तो उस सीक्रेट बेस का हर कोना बिना किसी के मदद के जा सकता है। फिर उसने झट से लाइट ऑन की और उस पेपर को वहीं रख दिया जैसे वो रखा था। इसके बाद वो अंजलि का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अंजलि अपने केबिन में आई तो उसने देखा कि विक्की उसके चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे करके सो रहा है। विक्की की मासूमियत देखकर अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर वो उसके पीछे जाकर उसके बालों में अपना हाथ फिरते हुए कहने लगी, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो। इस पर विक्की ने अपनी आंखें बंद ही रखता है और अंजलि के दोनों हाथ पकड़ के अपने सीने पर रख के अपने हाथों से पकड़ के मुस्कुराने लगता है। विक्की की ये हरकत देखकर अंजलि ही हंस देती है और फिर उससे कहती है कि अभी तो बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन था अंजलि के इतना कहने की देर थी कि विक्की अपनी चेयर को पीछे करता है और अंजलि के हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींचता है, जिससे अंजलि उसके गोद में आ जाती है। फिर विक्की उसे अपनी बाहों में पकड़ के एक टाइट हक देता है और उसके गलों पर अपने गाल रख के उसे रब करने लगता है, जिससे अंजलि का बदन सहने लगता है और वो विक्की की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगती है। जिस पर विक्की अंजलि से कहता है कि अब क्या हुआ। तब अंजलि कहती है, तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना। जिस पर विक्की हंस देता है। फिर विक्की अंजलि के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर देता है, जिससे अंजलि कंफर्टेबली विक्की की गोद में बैठ जाती है। तब जाकर विक्की ने अंजलि से कहा कि मैं कल से एक बात से परेशान हूँ। ये सुनते ही अंजलि उसके गर्दन को पकड़ के अपने गाल के पास लाती है और उसके सर में अपना हाथ फिराते हुए कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम किस बात से परेशान हो। जिस पर विक्की कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता कहाँ तक साथ चलेगा, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ तुम एक बार ये सुन लो। जिस पर अंजलि जो कुछ कहना चाह रही थी वो रुक गई और विक्की की बात सुनाने लगी। तभी विक्की ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारी शादी किस तरह से हुई है और किन शर्तों पर हुई है, जिसके कारण मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं मैं तुमसे अलग ना हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे अलग हो। मैं हमेशा तुम्हारे और पूरे परिवार के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ होकर भी जो नहीं था वो है परिवार, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अंजलि, मैं तुम्हें अपना परिवार बनाना चाहता हूं और तुम्हारे परिवार से हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपना परिवार बनाओगी। ये सुनते ही अंजलि झट से गोद से उतरी और वही अपने केबिन के एक लॉकर से विक्की की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के विक्की के सामने उसे टुकड़ों में फाड़ कर वही फेंक दी और कहा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दोगे। ये सुनते ही विक्की ने झट से हाँ कर दिया। जैसे ही विक्की ने हाँ किया, अंजलि झट से विक्की के होठों पर अपने होठ रख दी और उसे चूमने लगी। विक्की भी उसका साथ देने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन दोनों में से किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। वही विक्की ने अंजलि को दीवार से सटा के उसके मुलायम होठों का रस पी रहा था और अंजलि भी विक्की का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद जब अंजलि को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तब जाके विक्की ने उसे छोड़ा। विक्की की गिरफ्त से छूटने के साथ ही अंजलि जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी विक्की ने कहा कि एक बार और हो जाए, जिस पर अंजलि उसकी ओर बढ़ने लगी तो विक्की ही पीछे हट गया और अंजलि को देखकर कहा, ठरकी औरत। विक्की की ये बात सुनकर अंजलि ने कहा, ठरकी किस बात की, मैं किसी को लाइन तो नहीं मार रही, मैं अपने हस्बैंड के साथ जो भी करूं। इतना कहते ही अंजलि एक बार फिर से विक्की की गोद में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद विक्की ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम हमारी शादी की बात अभी किसी से ना कहो जब तक तुम्हारा मकसद नहीं पूरा हो जाता। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।